हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल देव टेक ब्लॉग्स। और स्वागत है आपका इस लॉन्ग ब्लॉग में। बेसिकली आज मैं करने क्या वाला हूँ कि आप लोग को मैं एक अच्छा व्यू एंजॉय करवाऊँगा और इन व्यू एंजॉय करवाने के साथ में कुछ राइडिंग टिप्स मैं देने वाला हूँ जो कि आपकी और आपकी व्हीकल की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें। सबसे पहला जो टिप है वो आपके लिए होने वाला है कि कहीं भी अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हो, लेट्स सपोज आप एक 400 किलोमीटर की लॉन्ग राइड के लिए आप एक निकलते हो, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मेक श्योर करनी है कि आप प्रॉपरली रिलैक्स्ड हो। आपने प्रॉपरली नींद आप जितनी भी घंटे की 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे की नींद आपने जितनी भी आप यूज़ टू हो आप उतनी नींद आप ले रखे हो। प्लेंटी ऑफ स्लीप के बाद में आपको ये राइड करनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टेरेन में चल रहे हो, तो मॉर्निंग या इवनिंग की राइड आपको कैसे करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप रात की राइड कर रहे हो तो आपकी व्हीकल में ऑक्सिलरी लैंप्स होने मेरे हिसाब से तो मैंडेटरी हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में अभी के समय में बहुत अच्छे मेन हेडलैम्प यूनिट्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मेरे खुद ही सुपर मेट्योर मैंने अभी नई ली है, बट उसमें भी उसकी भी मतलब डिपेंडेबल नहीं है कि अगर मैं उसको नाइट राइड के लिए यूज़ करूँ तो काफ़ी अच्छी हो। सेकंड टिप आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी व्हीकल का जो चेन सेट है वो प्रॉपरली क्लीन्ड हो। क्लीन्ड होने के साथ साथ लुब्रिकेटेड हो। क्लीन कैसे करना है? अगर आपके पास चेन क्लीनर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप डीजल से भी क्लीन कर सकते हो। पेट्रोल का यूज़ कभी नहीं करना है क्योंकि वो चेन में मौजूद बोरिंग को काट देता है। और चेन लुब्रिकेशन के बाद में आपके टायर प्रेशर्स का आपको ध्यान रखना है। आपकी स्विंग आर्म में आपको जो भी आपकी व्हीकल के अकॉर्डिंग पीएसआई रिक्वायर्ड है वो आपकी स्विंग आर्म में आपको मेंशन मिल जाएगा। अलग-अलग व्हीकल्स में अलग-अलग प्रेशर होता है और विद और विदाउट पिलियन दोनों होता है, तो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लो। अगर आप विदाउट पिलियन अगर आप सिंगल सोलो राइड जा रहे हो, तो वो भी मेंशन्ड होता है और विद पिलियन भी मेंशन्ड होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने टायर प्रेशर मेंटेन करना है। टायर प्रेशर से क्या होता है कि माइलेज तो इंक्रीज़ होती ही होती है, बट क्या होता है कि जो बम्प्स होते हैं ना, बम्प्स को भी वो काफ़ी अब्ज़ॉर्ब करता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है टायर मतलब में अगर लेट्स सपोज़ कि अगर 32 रिक्वायर्ड है पीएसआई और अगर आपने 35, 30 या 40 करा रखा है, तो आपको झटके बहुत लगेंगे। मेक श्योर कि जितने उसमें मेंशन्ड हो आपने उतना पीएसआई को करा रखा है। नेक्स्ट चीज़ आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो लेट्स सपोज़ कि जैसे मैंने बताया कि आप 400 किलोमीटर की राइड पे निकले हुए हो, तो आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट 100 किलोमीटर्स हैं आपने बिना ब्रेक लिए उसको चलाना है, क्योंकि आप पहले से आराम कर चुके हो रात भर और आपने मॉर्निंग में फ्रेश राइड स्टार्ट की है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 100 किलोमीटर चलाना है। इससे क्या होगा कि अभी एक मेंटल पीस में चले जाओगे कि 1/4 पार्ट आपने कवर कर लिया। मतलब आपने बस आपका जो है कि सिर्फ 3-4 पार्ट ही 75% राइड बचा हुआ है। और उसके बाद अपनी व्हीकल के अकॉर्डिंग अगर आपकी व्हीकल ऑयल कूल्ड है, तो आप जैसे कि मेरी सुपर मेटेओर मेरी एवेंजर ऑयल कूल्ड है, तो मैं 100 किलोमीटर्स के बाद में मैं हर 70 टू 80 किलोमीटर्स पे ब्रेक लेता हूँ लंबे राइड्स पे। अगर आपकी व्हीकल एयर कूल्ड है, जैसे कि अगर मैं अपनी पल्सर से राइड करता हूँ 180 से, तो मैं 50 किलोमीटर्स पे ब्रेक लेता हूँ। इससे क्या होता है कि जो इंजन ऑयल है, जिसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में मोबिल भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होता है और वो ज समय के साथ ख़राब नहीं होता है, वो थोड़ा-सा मेंटेन रहता है। और हर स्टॉप आपको मेक श्योर करना है कि 15 से 20 मिनट का हो। उसी स्टॉपेज में आपने कुछ नींद अगर आपको आ रही है तो आप चाय-वाय भी पी सकते हो, वरना आप पानी पियो। पानी पीना बहुत मैंडेटरी है, अभी जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से तो बिल्कुल आपको हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। आप ओआरएस पियो, आप पानी पियो, नारियल पानी पियो, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको अवॉइड क्या करनी है कि इंटॉक्सिकेटेड आपको नहीं रहना है, किसी भी तरीके का लिक्कर से बचना है कंज़म्पशन से। इससे क्या होता है कि जो कभी-कभी जो टिपिकल सिचुएशंस होती हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस, उसमें जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है, वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। मेक श्योर करें कि आप किसी भी प्रकार का लिक्कर प्रोडक्ट ना लें, अल्कोहल कंज़म्पशन करके व्हीकल ड्राइव ना करें लंबी राइड्स को। गियर्स का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आपके पास एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए और हैंड ग्लव्स तो मैंडेटरी है, बाकी आपके ऊपर है। नी प्रोटेक्टर्स, एल्बो प्रोटेक्टर्स, जैकेट, ये सब भी आपने रखना है। पैर में आपने ध्यान रखना है कि शूज़ हों। ये तो हो गई थी आपकी बात, आपकी सेफ्टी की बात, व्हीकल की सेफ्टी की बात मैंने आपको बता दी। अब आपने करना क्या है कि जो आप राइड पे आप जब रुक रहे हो, स्टॉपेज पे रुक रहे हो, तो उन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं पे चाय के लिए, पानी के लिए रुके हो, तो अपने आप को ओवर एक्सप्लेन कभी नहीं करना है, बिकॉज़ यू डोंट नो द इंटेंशंस ऑफ द पीपल जिनको आप अपनी बातें बता रहे हो। दूसरी चीज़ कि अगर अभी राइड करते समय कभी-कभी रात हो जाती है,
तो आपने रश नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई 100 किलोमीटर ही बचा हुआ है तो खूब तेज़ चलाते हैं, आराम से चलाना है। और शॉर्टकट्स का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है अननोन टेरेन पे या अननोन जगह पे। आप किसी दूसरे स्टेट पे हो तो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ना करो, हाईवे पे ही चलो, वो बेस्ट रहता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मैं जो मेरे स्टैटिक्स हैं उसके हिसाब से। और टारगेट फिक्सेशन का आपने ध्यान रखना है। टारगेट फिक्सेशन का एक सिंपल सा लॉजिक है कि यू सी वेयर यू गो। सो अगर जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा बहुत सारे टर्न्स आए थे, तो उस तरीके के टर्न्स आते हैं तो अपने रोड पे फोकस करना है। साइनिंग ऑफ, टेक केयर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक चीज़ भूल गया था बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप साइन में मेरे आप लेफ़्ट में देख पा रहे होगे ज़िगज़ैग का साइन है, तो अपने रोड साइंस को, स्पीड लिमिट्स को बिल्कुल फॉलो करना है। क्योंकि यार जो लोग पहाड़ पे यूज़ टू हैं उन लोगों का तो ठीक है, बट जो लोग मैदानी टेरेन से पहाड़ वाले एरिया में जाते हैं वो लोग अक्सर टारगेट फिक्सेशन का शिकार हो जाते हैं, या फिर इस तरीके की जैसे रोड से जो कि टर्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, उसमें उनका एक्सीडेंट हो जाता है या कोलिजन हो जाता है। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने जो भी स्पीड लिमिट्स है, लेट्स सपोज़ कि अगर यहाँ पे 30 की है तो मैं 30 पे ही चलूँगा, 30 से ऊपर नहीं चलूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट मुझसे कुछ सोच समझ के लगाया है। और जैसे कि आप देख सकते हो एक साइन आ रहा है जो कि लेफ़्ट में है, तो वो साइन जो भी कह रहा है आपको कि ओवरटेक नहीं करना है, नैरो है, उस चीज़ को फॉलो करना है। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।